Everyone, Unit 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 की बात चल रहे हैं। फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्या लिखा हुआ है? फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी मेरे अकॉर्डिंग बोर्ड में 100% आना चाहिए। आना चाहिए, ये नहीं कह रहा आएगा, क्योंकि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली बोर्ड में आ गए हैं, ठीक है, तो उनको हम ये मान के चलते हैं ये 100% बोर्ड में आना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो किसी ना किसी वे में बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए पैलोग्राम। एक पैलोग्राम है जिसके 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में, तो बताइए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। मींस वो ये कहना चाहता है कि सपोज ये एक पैलोग्राम है, और इसके जो हमने नेमिंग ली और ऑर्डर में लिए, चाहे वो क्लॉक वाइज लीजिए एंटी क्लॉक वाइज लीजिए, लेकिन एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ए यहां लिख दिया, बी यहां, सी ए डी, नो, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अगर यहां से स्टार्ट करें तो ए बी सी डी या ए बी सी डी, मतलब एक ऑर्डर में होने चाहिए। और जो 4 वर्टेक्स एक 6 हमें दे रखे एक ऑर्डर में, वो पहला वर्टेक्स है आपका 1, 2, इसको लेट कर लेते हैं। सेकंड है 4, वाई, ठीक। थर्ड है आपके पास x, 6, और फोर्थ है आपके पास 3, 5, ठीक। ये 4 वर्टेक्सेस आपने दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। ये कह रहा अगर ये पैलोग्राम के वर्टेक्सेस हैं तो बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा क्या है इसमें, क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसको फाइंड करने के मेरे अकॉर्डिंग मेथड तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 2 जनरल मेथड है कि एक तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ए बी निकाल लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से बी सी, डिस्टेंस फॉर्मूले से सी डी, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए डी, ठीक। पैलोग्राम है तो अपोजिट साइड पैलोग्राम भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी की डिस्टेंस जो भी निकल के आए उसको सी डी डिस्टेंस के इक्वल रख दीजिए, और एडी की वैल्यू को जो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल के आए उसे बी सी की जो वैल्यू निकल के आए डिस्टेंस फॉर्मूले से उसको इक्वल रख दीजिए। यानी ए बी को सी डी के इक्वल रख दीजिए और एडी को बी सी को रख दीजिए। इससे 2 इक्वेशन बन जाएंगे एक्स और वाई में, उनको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। हो सकता है सॉल्यूशन थोड़ा सा हार्ड हो जाए, लेकिन सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है। अगर ये आपसे कहे 2 नंबर का है और आपने तो लेंथ ही कर लिया 5 नंबर के लिए, तो समय तो आपका जा रहा है, आंसर सही आ रहा है, लेकिन समय की वैल्यू होती है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कम समय में प्रॉपर सॉल्यूशन देना है स्टेप वाइज। तो एक प्रॉपर्टी होती है पैलोग्राम की, मे बी आपको पता हो, कि डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या प्रॉपर्टी होती है? डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी ये जो डायगोनल है वो, सपोज एक डायगोनल हमने एसी लिया, एक बीडी लिया, और वो ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट करता, बाइसेक्ट मींस मिड पॉइंट पर काटते हैं। पैलोग्राम के डायगोनल यानी जो एसी बीडी यहां दिखाई दे रहे हैं वो ऑलवेज मिड पॉइंट पर काटते हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट हमने ओ लिया है वो एसी और बीडी का मिड पॉइंट होगा। जो मिड पॉइंट एसी का होगा वही मिड पॉइंट बीडी का कहलाएगा। इस प्रॉपर्टी का हम यहां यूज करेंगे। अब यहां मैं नोट नहीं कर रहा हूं, जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं वो आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या लिखेंगे नोटबुक में? वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो अकॉर्डिंग टू फिगर ओ इज द मिड पॉइंट्स ऑफ एसी एंड बीडी। ये लाइन आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक। अब यहां मिड पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, तो यहां पर फॉर एसी, पहले हम एसी की बात करते हैं, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? देखिए, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब
देखिए बात एसी की चल रही है, ए और सी, तो ए का मतलब x1 y1 और सी का मतलब x2 y2। ध्यान देखिए जो सीक्वेंस उसी को ले लीजिएगा। तो हम x1 को 1 मान लेते हैं यहां पर, y1 2, ये x1 y1 और सी क्या है ये x2 y2। लिखने से ये फायदा हो जाता है कि थोड़ा सा मिस्टेक कम के चांस होते हैं, है ना। तो x1 1 y1 2, x2 x y2 6 लगा दीजिए आइडेंटिटी। तो x1 प्लस x2/2 हो गया, तो 1 प्लस x/2 आ गया। सॉल्व तो ये हो ही नहीं पाएगा क्योंकि x1 की वैल्यू 1 है, x2 वैल्यू x है, नो प्रॉब्लम। y1 क्या है 2, y2 आपके पास क्या है 6, 4 आ गया, x1 y1 आ गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई x और y की आ गई एसी वाली। अब यहां लिखते हैं फॉर बीडी। अब बीडी में क्या है, बी का मतलब x1 y1 और डी मीन्स x2 y2। बीओडी को ले लीजिए, बीओडी के अकॉर्डिंग लीजिए। बीओडी के अकॉर्डिंग x1 आपका 4 है, यहां से बी से स्टार्ट करते हैं, और y1 आपके पास कितना है y, x2 आपके पास 3 है और y2 आपके पास है 5। यस, x1 y1 और x2 y2। तो यहां लगा दीजिए x इक्वल टू x1, आइडेंटिटी जरूर लिखिएगा। ओके, तो आइडेंटिटी लिखिएगा। तो x1 है आपके पास 4 और y1 है आपके पास y। एक मिनट, x1 4 है, x1 y1, यस यस। लेकिन यहां x1 x2 रखना है, तो x1 आपके पास 4 हो गया, x2 आपके पास 3 हो गया अपॉन 2, तो ये आ गया 7/2। y ले लेते हैं y1 प्लस y2/2। y1 आपके पास है y और y2 आपके पास है 5। तो ये तो सॉल्व होगा नहीं, ये तो y+5 ही रहेगा। यस, अभी मैंने क्या नोट लगवाई थी आपको लाइन, कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो ओ इज द मिड पॉइंट्स ऑफ एसी एंड बीडी। यानी जो एसी का मिड पॉइंट होगा वही बीडी का मिड पॉइंट होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एसी के मिड पॉइंट को बीडी के मिड पॉइंट के इक्वल रख देंगे, यानी x को x के इक्वल लिखेंगे, x की वैल्यू को x की वैल्यू के इक्वल लिखेंगे, और y की वैल्यू को y की वैल्यू के इक्वल लिखेंगे। उससे हमें अननोन वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, यहां थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, इसकी x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, तो एसी की आई थी निकल के, x का आया था हमारा 2+6/2 आया था आई थिंक, नहीं 1+x/2 आया था। यस यस, ये रब हो गया यहां पर। तो 1+x/2 आया था, आप अपने देख लीजिएगा वीडियो में, मैंने रब कर दिया है। तो एसी की x की वैल्यू है 1+x/2 और बीडी की x की वैल्यू है 7/2। यानी एसी की x की वैल्यू को बीडी की x की वैल्यू को इक्वल रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1+x/7, यहां से x इक्वल टू आ गया 7-1 = 6। यस, ये तो x की वैल्यू को इक्वल रख दिया आपस में, यहां से हमें किसकी वैल्यू मिली, x की वैल्यू मिली। अब एसी की y की वैल्यू हमारे पास 4 आई है और बीडी की y की वैल्यू y+5/2 आई है निकल के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 4 2 8, तो ये आ गया 8-5 3। ठीक है, तो ये जो अननोन वैल्यू निकल के आई, हैंस
x इक्वल टू आपके पास वैल्यू निकल कर आई 6 और y इक्वल टू 3। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए। ठीक है, तो 100% मान के चलते हैं हम। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मिलेंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। और प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, बिकॉज मैथ्स नीड्स से प्रैक्टिस। ओके, बेस्ट ऑफ लक।